10 सितंबर को इंडिया की टीम यूएई के खिलाफ एशिया कप में अपना पहला मैच खेलेगी और इस बार एशिया कप में इंडिया के लिए बड़ी चीज यह है कि इंडिया इस एशिया कप को किस डोमिनेशन के साथ जीतती है। पिछली बार भी इंडिया ने एशिया कप जीता था और इस बार इंडिया की टीम जिस तरह की है तो बहुत बड़ा अंतर बाकी टीमों और इंडियन टीम में नजर आ रहा है। एक तरफ तो बाकी टीमें बहुत कमजोर हैं और इंडिया ने पिछले एक साल में जिस तरह की टी20 क्रिकेट खेली है, अब ये दुनिया की क्रिकेट के लिए टेम्पलेट है कि टी20 क्रिकेट इस तरह से खेली जाएगी जैसे इंडिया ने बहुत बार 300 के आसपास का स्कोर बना के दिखा दिया और 250 इंडिया के लिए न्यू रूटीन बन गया है। और उसका रीजन ये है कि इंडिया ने जिस तरह के बल्लेबाज अपने टी20 के सेटअप में लेके आए हैं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। शुरुआत अगर ओपनिंग से करें इंडिया की टीम की तो अभिषेक शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के ऊपर जगह बनाई है। अगर शुभमन गिल आ भी जाते तब भी यशस्वी जायसवाल की जगह बननी चाहिए थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पिछले एक साल में जिस तरह का प्रदर्शन किया, स्पेशली जो 2 सेंचुरीज उन्होंने बनाई, जिस तरह से हिटिंग उन्होंने इंग्लैंड वाली सीरीज में दिखाई, प्लस आईपीएल की परफॉर्मेंस उनकी पिछले 2 साल की बैकअप करने के लिए थी। अल्टीमेट चीज ये है कि जो टेम्पलेट उन्होंने दिया इंडियन क्रिकेट को, और वो टेम्पलेट यशस्वी जायसवाल के दिए हुए टेम्पलेट से भी कहीं आगे की बात थी जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की। लेकिन अब उनके लिए बड़ा इम्तिहान है क्योंकि एशिया कप में बड़े मंच पर शायद विकेट भी थोड़े से मुश्किल होंगे। उन कंडीशंस में वो कैसे बल्लेबाजी करेंगे और जिस तरह से अभी तक उन्होंने खेला है उस चीज को उनको मैच करके दिखाना पड़ेगा। उनको पार्टनर करने के लिए शुभमन गिल ही होंगे। बहुत बात चली कि शुभमन गिल 3 नंबर बल्लेबाजी कर ले, संजू सैमसन को ही ओपन करा दी जाए, क्योंकि उनकी और संजू सैमसन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी जमी थी, जहां पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पिछले सीरीजेज में इंडिया के लिए ओपन की थी। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि संजू सैमसन के लिए जगह बनाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर शुभमन गिल ही ओपन करेंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि शुभमन गिल अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए भी ओपन करते हैं और टी20 क्रिकेट में उनके लिए भी बेस्ट जगह जो है वो ओपनिंग ही नजर आती है। संजू सैमसन जो केरला टी20 लीग में हर तरह से अपने आप को तैयार कर रहे थे, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करना हो, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करना हो, हर नंबर के हिसाब से उनकी प्रिपरेशन अच्छी रही, परफॉर्मेंस रही, सेंचुरी बनी, छक्के लगाए, सब कुछ उन्होंने किया जो शायद इंडियन क्रिकेट उनसे मांग रहा था। लेकिन फिर भी संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी। उसका रीजन एक बड़ा साफ और सिंपल है कि इंडिया की टीम एक थ्योरी के साथ चलती है कि आपको टॉप 4 में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। एक लेफ्ट हैंडर आपको ओपनर के रूप में मिल गया, उसके बाद शुभमन गिल हो गए, अब नंबर 3 पर आपको लेफ्ट हैंडर ही चाहिए, क्योंकि अगर वहां आप लेफ्ट हैंडर लेके नहीं आते हैं तो फिर सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पर है, तो राइट हैंडर्स की चेन एक बन जाएगी, तो बीच में लेफ्ट हैंडर एक डाला ही जाएगा। जिस तरह की गौतम गंभीर की सोच रही है, इसमें तिलक वर्मा ऊपर जाएंगे, प्लस तिलक वर्मा जो है वो साथ में बॉलिंग की चीज भी लेके आते हैं, तो बॉलिंग कर सकते हैं। हालांकि संजू सैमसन कीपिंग कर सकते हैं, वो वैल्यू उनके साथ ऐड होती है, बट संजू सैमसन का विकल्प इंडियन स्क्वाड में जितेश शर्मा के रूप में मौजूद है और वो भी इंडियन टीम की एक जरूरत को पूरी करेगा जो डाउन द ऑर्डर आपको फिनिशर की जरूरत है। सो जो पिछले 6 महीने से इंडिया की टीम में परमानेंट टी20 मेंबर के रूप में संजू सैमसन खेल रहे थे और उन्होंने 3 सेंचुरी बनाई थी, इन सब प्रदर्शन के बावजूद भी उनको बाहर जाना पड़ेगा और उनकी जगह पर तिलक वर्मा आएंगे। वो भी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका में बनाई थी। फिर 4 नंबर तो सूर्य कुमार यादव हो गए। 5 नंबर की डिबेट भी है। 5 नंबर पर आपको किस तरह का प्लेयर चाहिए? पहली चीज कि आपको स्पिनर को डोमिनेट करने वाला प्लेयर चाहिए, तो आप शायद जाएंगे शिवम दुबे की तरफ, या फिर ऑलराउंडर का कीड़ा जो इंडियन क्रिकेट में थोड़े थोड़े दिन में काटता रहता है, तो उस लॉजिक से भी आप शिवम दुबे की तरफ जाएंगे। लेकिन एज ए ऑलराउंडर शिवम दुबे इंडियन टीम में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने ओवर की गेंदबाजी करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। बदले में मैं तो कहूंगा कि आपको एक वर्सेटाइल बैट्समैन मिल रहा है जो जल्दी विकेट गिरने पर आपकी टीम को संभाल सकता है। आपको जब अटैकिंग बैटिंग करनी है तो उस गियर में भी बल्लेबाजी कर सकता है, फिनिशर का रोल भी निभा सकता है। तो रिंकू सिंह के पास वो सब कुछ है जो एक परफेक्ट टी20 बैट्समैन में चाहिए, प्लस उन्होंने भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है। वो शायद शिवम दुबे को मैच कर सकते हैं अपनी स्पिन गेंदबाजी से, श्रीलंका में जिस तरह उन्होंने अपनी गेंदबाजी से मैच जिताया था। शिवम दुबे ने शायद कोई मैच इंडिया को अपनी गेंदबाजी से नहीं जिताया होगा, बट रिंकू सिंह अपनी गेंदबाजी से एक मैच इंडिया को ऑलरेडी जिता चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिंकू सिंह उनसे बेटर गेंदबाज हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जरूरत पड़ने पर ऊपर बल्लेबाजी करने के
के लिए भी आ सकते हैं। ये सब्जेक्टिव है कि किस तरह की सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से उनका बल्लेबाजी का ऑर्डर डिसाइड होगा। नंबर 7 पर फिनिशर के रूप में आपको एक प्लेयर चाहिए ही चाहिए। आप यहां पर ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नंबर 6 तक ही बल्लेबाजी रखें, उसके बाद गेंदबाज रख लें। यहां पर एक चीज हो सकती थी, नंबर 7 पर आप अक्षर पटेल को खिलाते और 8 नंबर पर खिलाने के लिए वाशिंगटन सुंदर को सिलेक्ट किया जा सकता था, तो इंडिया का कॉम्बिनेशन एक अलग तरीके से भी बन सकता है। बट ये वाला कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं है। इंडिया की टीम बैटिंग प्रेफर करती है, जिस तरह से इंडिया के टॉप ऑर्डर ने बल्लेबाजी की है। 250 रन आप जब एम करते हैं तो आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा बल्लेबाज होना चाहिए, जो कि इस प्लेइंग 11 में रहने वाला है, जिसमें नंबर 7 पर जितेश शर्मा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। प्लस आईपीएल में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस की और आरसीबी के लिए रन बनाए, मैचेस जिताए, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस तरह की फॉर्म को अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो एशिया कप तो छोड़िए, T20 वर्ल्ड कप में भी वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल की भूमिका ऑलराउंडर की रहती है। एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, दोनों तरह से वो इंडिया के लिए गेम चेंज कर सकते हैं। बट इस बार ये नहीं हो पाएगा कि वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर जाके बल्लेबाजी कर लें, क्योंकि स्कोप नहीं है बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर पूरा का पूरा पैक है और किसी भी बैट्समैन को आप हिलाना नहीं चाहेंगे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसे में एक चीज हो सकती है कि संजू सैमसन को फिट करने के लिए अक्षर पटेल को एज अ फ्लोटर इस्तेमाल कर लिया जाए और जरूरत पड़ने पर नंबर 3 या नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी करा दी जाए। वो एक केस हो सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि संजू सैमसन के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। उसके बाद 9 नंबर पर वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे, और जब स्पिनर चुनने की बात आएगी तो आज की डेट में T20 क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती कुलदीप यादव से पहले पिक होंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने हाल फिलहाल में इंडिया के लिए मैचेस जिताए हैं, सीरीज जिताई हैं, और उनकी गेंदबाजी को पिक करना नए नए बल्लेबाजों के लिए अभी भी आसान नहीं है। और T20 क्रिकेट में वो उस तरह के गेंदबाज हैं जो कंजूसी से भी गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी निकालते हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो T20 क्रिकेट के एक परफेक्ट गेंदबाज, और पहली बार होगा कि जहां पर आप देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह साथ खेल रहे होंगे। इससे पहले जो हुआ था वो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। उसके बाद अगर फास्ट बॉलर्स की बात कर ली जाए तो फिर अर्शदीप सिंह को चुना जाएगा, क्योंकि यहां पर ड्यू का फैक्टर भी आ सकता है, और ड्यू की वजह से आप एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिला सकते। तो फिर अर्शदीप सिंह एक फास्ट बॉलर हो जाते हैं, दूसरे जसप्रीत बुमराह हो जाते हैं। कुलदीप यादव को इस केस में बाहर बैठना पड़ेगा। कुलदीप यादव ने आईपीएल में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन वो ज्यादा T20 क्रिकेट इंडिया के लिए तब से खेल नहीं पाए हैं। अब वरुण चक्रवर्ती के आने से वो पैकिंग ऑर्डर में पीछे हो गए हैं, तो इसलिए उनकी जगह बनाना मुश्किल होगा। बाद में शायद ये चेंज हो सकता है कि इंडिया की टीम रियलाइज करे कि आप यहां पर 2 स्पिनर खिला सकते हैं। अर्शदीप सिंह या एक फास्ट बॉलर की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या के रूप में एक फास्ट बॉलर ऑलरेडी है, तो आपका काम 2 फास्ट बॉलर से भी चल सकता है। बट हर केस में आप ये देखेंगे कि इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या इंडिया के पास 5 गेंदबाज हैं, प्लस अभिषेक शर्मा थोड़ी बहुत लेफ्ट आर्म स्पिन कर सकते हैं, तिलक वर्मा ऑफ स्पिन कर सकते हैं, और अगर आप शिवम दुबे को खिलाते हैं तो वो गेंदबाजी कर सकते हैं। और इंडिया के पास 2 छुपे रुस्तम गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने श्रीलंका में सीरीज जिताई थी, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह। दोनों में से जो भी खेलता है, इंडिया के पास गेंदबाजी के ऑप्शन हैं, क्वालिटी बॉलर्स भी हैं, क्योंकि 2 बड़े मैच विनर भी आपकी टीम का हिस्सा हैं। प्लस अर्शदीप सिंह अगर खेलते हैं तो वो भी जरूर विकेट निकालते हैं। बॉलिंग इंडिया की ठीक नजर आ रही है, लेकिन इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे हिसाब से अभी भी है, इसको और स्ट्रांग किया जा सकता है। वैसे आप देखिए T20 क्रिकेट में 6 प्योर गेंदबाज के ऑप्शन अगर आपके पास रहें और आपके पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया के पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी तो आ गई, बट गेंदबाजी के 5 प्योर ऑप्शन है, और उसके बाद पार्ट टाइमर्स की बात आती है। फिर भी ये कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, और इंडिया हर हाल में इस बार एशिया कप को जीतने वाली है। सो दोस्तों, ये था वीडियो और इंडिया की प्लेइंग 11। आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।